नमस्कार, मैं राणा यशवंत। एआईएमआईएम के नेता सदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे हैं आजकल आप। सुनिए, तेवर में हैं, रंग में हैं, रुआब में हैं, रौ में हैं और फ्रंट फुट से खेल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भारत सरकार ने अपने सांसदों का डेलीगेशन दुनिया के तमाम हिस्सों में भेजा है। उसमें एक डेलीगेशन का मेंबर ओवैसी भी हैं। अल्जीरिया में जो भारत के लोग हैं अल्जीरिया में, अल्जीरिया का जो थिंक टैंक है, अल्जीरिया के अधिकारी हैं, उनको एड्रेस करे थे वैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दरअसल एक आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादियों को पनाह देता है, पैसा देता है, ट्रेनिंग देता है, पालता है, पोसता है, तैयार करता है, हिंदुस्तान में भेजता है, खून खराबा करवाता है। हिंदुस्तान के भीतर जो कुछ भी हो रहा है, जितनी दहशतगर्दी है, जितनी आतंकवादी वारदात हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान के कारण हैं। और ये ऐसा मुल्क है जो दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। पाकिस्तान की पोल खोलने के क्रम में ओवैसी साहब कई केस रख रहे हैं, पाकिस्तान की कलई खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी है ज़कीउर रहमान लखवी। 2008 में मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ, 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए, मुंबई के भीतर उन्होंने खून खराबा किया, 160 से ज़्यादा लोग मारे गए। उन सभी आतंकवादियों का हैंडलर कौन था? लखवी था। वो पूरी साजिश किसने रची थी? लखवी ने रची थी। इंडिया के डॉसियर में किसका नाम है? लखवी का नाम है। और लखवी के बारे में पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने 2021 में यह कहा कि लखवी जेल में है। वैसे ने कहा कि किस तरह की जेल है कि जो आदमी जेल में है वो आदमी अपनी बीवी के जरिए बाप बनता है, यानी कि उसकी बीवी जो है उसका बच्चा जनती है। मतलब साफ है कि कहीं जेल में नहीं है, वो सामान्य पारिवारिक जीवन जी रहा है, वो आराम की जिंदगी काट रहा है। आपको याद हो पिछले साल नवंबर में एक तस्वीर आई थी लखवी की, और जिम में जो है वो वर्जिश कर रहा था। जो आदमी जिम में वर्जिश कर रहा है, हो सकता है कि वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले का वीडियो हो, फोटोग्राफ भी आए थे। लेकिन आतंकवादी कैसे है आपके लिए? और आपने दुनिया की जो लिस्ट दी है, कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ हमने जो कार्रवाइयां की हैं, उन कार्रवाइयों में बहुत सारे लोगों को हमने जेल में डाला है, लखवी भी उसमें से है। ओवैसी साहब ने कहा कि ये ऐसा आतंकवादी है जो जेल में रहते हुए बाप बन जा रहा है। ये पाकिस्तान की जेल है। उन्होंने साजिद मीर का जिक्र किया, और साजिद मीर भी 2008 के आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था। साजिद मीर की तलाश हिंदुस्तान करता रहा है। हिंदुस्तान के आतंकवादियों के लिस्ट में साजिद मीर ऊपर में आता है। अमेरिका की जो एजेंसी है FBI, उसने साजिद मीर के खिलाफ $50 लाख का इनाम रखा उसके सिर पर। इतना बड़ा आतंकवादी है, और पाकिस्तान ने पहले कहा कि वो तो मर गया। लेकिन 2021 में उसने जो लिस्ट बनाई जिसमें उसने लखवी का नाम रखा, उसी लिस्ट में उसने कहा कि यह भी है जिसको हमने जेल में डाल रखा है। जिस आतंकवादी को उसने कहा कि वो मर चुका है, जिंदा ही नहीं है, उस आतंकवादी का नाम वो लिस्ट में डालता है कि हमने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला है। आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवादी संगठनों, आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार, वहां की एजेंसी, जो सेना, पुलिस सक्रिय है। और सक्रियता का नतीजा है कि हमने बहुत सारे लोगों को जेल में डाला है, एक्शन लिया है। उसमें साजिद मीर भी है, जो पहले तुम कह रहे थे कि मर गया। वैसे कह रहे हैं कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, जेल में जो गया आदमी है वो बाप बन जाता है। पाकिस्तान को आप कैसे समझते हैं? क्या यकीन है पाकिस्तान भरोसा करने के लायक देश है? इसलिए FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जाए, ये ओवैसी साहब मांग कर रहे हैं। अल्जीरिया के लोगों से, अल्जीरिया की सरकार से उन्होंने कहा है कि FATF में ग्रे लिस्ट के दायरे में पाकिस्तान को लाने की खातिर भारत जो अभियान चला रहा है, उस अभियान का हिस्सा बनिए, आपका समर्थन जरूरी है। और वो जहां जहां जा रहे हैं यह बात कह रहे हैं। FATF एक एजेंसी है जो ग्रेडिंग करती है कि आप दुनिया में जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है और ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए
कहीं ऐसा तो नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी संगठनों को फाइनेंशियल असिस्टेंस आप दे रहे हैं। तो इसकी निगरानी करने वाली संस्था है वो, और जिन जिन देशों को पाती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में है, ये आतंकवादी गतिविधियों को पनाह देने में, उनको पैसा देने में शामिल है, तो उनकी ग्रेडिंग करती है वो ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में, और नॉर्मल तो ठीक है। ग्रे लिस्ट में है तो क्या होता है कि आप निगरानी में आते हैं, फिर आपके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की तरह, वो आपको पैसा नहीं देती हैं। दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ पैसा लेने में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं, यानी कि वो भी कर्ज देने से पीछे हटने लगते हैं। तो ये ग्रेडिंग है एफएटीएफ की, और भारत कह रहा है कि 2018 से 2022 तक पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में था तो उसको ग्रे लिस्ट में रहना चाहिए, वो उसी के लायक है, उसी का पात्र है, इसलिए उसको लाइए। भारत की सरकार भी तमाम संस्थाओं और सरकारों के संपर्क में है और उनसे इस बारे में बातचीत कर रही है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लाया जाना चाहिए, और भारत के प्रस्ताव का समर्थन आप सबों को करना चाहिए। वैसी ने कहा कि भारत ही पाकिस्तान का मारा नहीं है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि आप यूं समझिए कि पूरे दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, सारे के सारे पाकिस्तान के चलते तबाह हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे, सबकी तरक्की, सबकी बेहतरी, सबका अमन, सबका चैन, सब लुट जाएगा, उजड़ जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अपनी तोप का मुंह खोला है, और जो तेवर है वैसी का, वो बताता है कि भारत किस तरह का देश है। ओवैसी के बयान को लेकर के मैंने देखा कि पाकिस्तान के भीतर चला चला करके बताया जा रहा था कि भारत में मुसलमान जो है खतरे में है, लेकिन आज जो ओवैसी हैं वो पाकिस्तान की आंखों में खटकने लगे हैं। ओवैसी खिलाफ पाकिस्तान में जहर जुबानी चलने लगी है कि ये कौन सा है, और ओवैसी कह रहे हैं कि हम ऐसा मुल्क हैं जहां कई मजहब हैं, हमारे पास कई तरह के कल्चर हैं, कई भाषाएं हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान हैं। ये जो बहुलतावाद है, ये जो हमारी विविधताएं हैं, ये हिंदुस्तान की खूबी है, और इन सबको साथ लेकर के जो मुल्क बनता है, जो राष्ट्र बनता है, वह भारत है, जिसकी नुमाइंदगी हम लोग कर रहे हैं। वो वैसी दुनिया के सामने बोल रहे हैं, और तेवर में हैं, धार में हैं, लय में हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बंदूक तान रखी है। वो पूछते हैं कि आप ये बताइए कि जिन आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट बताया गया, मौलाना मसूद अजहर जैश का सरगना है और ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड, बहावलपुर में रहता है, दुनिया जानती है। बहावलपुर जो उसका हेडक्वार्टर्स है, वहां भारत ने हमला किया, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। उसका जो भाई छोटा वाला है रऊफ अजहर, वो मर गया, शायद घायल था बुरी तरीके से। वो मास्टरमाइंड, पार्लियामेंट अटैक हिंदुस्तान में हुआ, उसका मास्टरमाइंड। 2006 में पठानकोट हुआ, उसका मास्टरमाइंड। उरी में हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड। 2019 में पुलवामा का हमला था, उसका मास्टरमाइंड। तो रऊफ अजहर को मारने का पूरा हक हिंदुस्तान को है। उसके खानदान के तमाम लोग मारे गए, मसूद अजहर बच गया है, ग्लोबल टेररिस्ट है। और वैसे कह रहे हैं कि आप दुनिया जिसको कहती है कि आतंकवादी है, उसको पनाह दिए हुए हो। जितने डिक्लेयर टेररिस्ट हैं वो तुम्हारे यहां रहते हैं, तुम्हारे यहां टेरर कैंप्स चलते हैं, दुनिया जानती है। तुम्हारे सारे टेरर कैंप्स तुम्हारी आर्मी और तुम्हारी आईएसआई की निगरानी में चलते हैं, ये सब जानते हैं। उसके बाद तुमको आतंकवादी देश क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए? आतंकवादियों को पनाह देने, पैसा देने और उनको ट्रेनिंग दे करके दुनिया के लिए खतरा बनाने का काम अगर तुम कर रहे हो, तो तुमको एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए? यह बात ओवैसी बार बार कह रहे हैं। और जिन देशों में भारत का डेलीगेशन जा रहा है, ओवैसी अपना मोर्चा थामे हुए हैं। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, दुनिया को किसी तरीके से पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहिए, कोई मदद पाकिस्तान को नहीं मिलनी चाहिए। एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को आना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया के जरिए दुत्कारे जाने का हकदार है, वो उसी का पात्र है, इसलिए उसको उसका सिला मिलना चाहिए। ये बात ओवैसी कुल मिलाकर के दुनिया से कहते चले आ रहे हैं। और दुनिया देख रही कि हिंदुस्तान का जो डेलीगेशन है वो अलग अलग हिंदुस्तान के मजहबों के नेताओं का डेलीगेशन है,
अलग अलग राज्यों का है, जो अलग अलग जुबान के हैं, उनकी मातृभाषा अलग अलग है, लेकिन उनकी आवाज एक है, उनका मन एक है, उनका संकल्प एक है, और वही है कि हिंदुस्तान की सुरक्षा तभी है जब पाकिस्तान को दुनिया अलग थलग करे। और पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए उसको फाइनेंशियली आपको घेरना पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान के भीतर पानी नहीं जाने का इंतजाम किया और वहां लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसने को मजबूर कर दिया है, वहां की फसलें जो हैं जल रही हैं, वहां के शहर जो हैं पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां के लोगों के बीच में बौखलाहट है, खलबली है, हाहाकार है। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम आतंकवादी मुल्क हो और तुम्हारे साथ यही बर्ताव होना चाहिए, सुलूक यही होना चाहिए। तो ओवैसी का जो तेवर है और उनकी जो जुबान है, वो ना सिर्फ हिंदुस्तान में कोने कोने में सुनी जा रही है, सराही जा रही है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर उसने उनकी उन नश्तर की तरह घुसी पड़ी है। वो जुबान पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। पाकिस्तान के भीतर जो लोग ओवैसी को हाथों हाथ लेकर घूमते थे कि ये ओवैसी देखिए कैसे ये लोहा लेते हैं और कैसे मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा रहते हैं, आज वही कहते हैं कि ओवैसी देखो उसी मोदी सरकार की पैरवी के लिए दुनिया भर में घूम रहा है और हिंदुस्तान के लिए जयकारे लगा रहा है, अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। यही हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के डेलीगेशन ने, मैंने ओवैसी का जिक्र इसलिए किया कि ओवैसी ने अपना मोर्चा पकड़ा हुआ है और उनके तेवर बताते हैं कि हिंदुस्तान का नेता दुनिया को मैसेज दे सकता है कि हमारे भीतर के मसाइल जो हैं वो हमारे हैं, लेकिन हमारे ऊपर अगर तुम्हारी कोई भी बुरी नज़र है या तुम खतरा बनते हो तो हम फिर एक हैं और तुम्हारा सामना करेंगे, तुमको निपटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, निस्तनाबूद कर देंगे। ओवैसी कुल मिलाकर के मैसेज यही दे रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से वो केस दर केस रख रहे हैं, दरअसल वो उसकी कलई उतार रहे हैं, उसकी पोल खोल रहे हैं और दुनिया को यह भरोसा दिलाने की ज़मीन तैयार कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसके साथ खड़ा होकर के पाकिस्तान को आप दरकिनार कीजिए, इसका पानी रोटी रोकिए, ये मरने वाला देश होना चाहिए, तड़पने वाला देश होना चाहिए। और यह डेलीगेशन चर्चा में है, ओवैसी खास तौर पर। इसलिए मैंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से दुनिया भर में घूम रहे हैं, हिंदुस्तान का मोर्चा थामे हुए हैं, उनकी बात आज होनी चाहिए। तो आज उन्हीं की बात, और इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सलाह आपकी है, जो मशवरा आप देना चाहते हैं, वो ज़रूर दिया कीजिए। बहुत संभव है कि आप चाहें कि कोई ख़बर या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर पूरी तैयारी के साथ मैं आऊँ और उसको आपके सामने रखूँ, तो वह भी आप साझा कीजिए। और मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक मैं वीडियोज़ बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। नमस्कार।